हेलो माय डियर वर्गो कन्या राशिया, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है दिसंबर 2025 आप सबके लिए कैसा रहने वाला है। कलेक्टिव रीडिंग है कन्या राशि के लिए, सो ध्यान रखिएगा। जनरल सी रीडिंग होती है, हर एक बात मैच हो जाती है तो ज़रूरी नहीं है, ध्यान रखिएगा। आपको ये आप सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग के से देख सकते हैं। नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ। सबसे पहले देखेंगे कि हमारी पोटली से क्या निकलता है, टी लीफ के थ्रू देखेंगे कि आपके लिए 2025 दिसंबर कैसा रहने वाला है। 2025 दिसंबर कैसा रहने वाला है कन्या राशि। We have dark women dealing a relationship with a women with dark complexion or hair। कोई है जिनके बहुत ही देखो, क्योंकि इस गर्ल ने ना वो बन बना रखा है, तो एक तो लॉन्ग हेयर हो सकते हैं, ठीक है, एंड डार्क हो सकते हैं हेयर, ठीक है। बहुत डार्क ब्लैक हो गए, बहुत डार्क ब्राउन हो गए, ऐसा कलर हो सकता है हेयर का। इनसे आप डील कर सकते हो। कलर वाइज फेयर नहीं है ये, ओके कॉम्प्लेक्शन है। बहुत ज़्यादा मैं डार्क नहीं बोलूँगी यहाँ पर, क्योंकि मुझे गर्ल जो दिखाई गई है उसमें इतना डार्क कलर नहीं दिखाया गया, विच मीन्स कि ये बहुत डार्क कॉम्प्लेक्शन तो नहीं हो सकता, बट ओके ओके कलर है यहाँ पर। और इनके साथ आपका रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर किसी तरह से कोई डीलिंग हो सकती है इनके साथ। जैसे आपके ऑफिस में कोई है, या आपके ऑफिस में कोई आ रहे हैं इस तरीके के, या फिर आपको आप इंटरव्यू देना देने जा रहे हो और सामने जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं वो इस तरीके की पर्सनालिटी है ना। तो लाइफ में कहीं भी किसी भी एरिया में इनसे डील करने को मिल सकता है, बट ये बहुत स्पेसिफिक रहने वाली हैं आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है इस मंथ के लिए। बहुत ज़्यादा डील हो सकती है इनसे, बहुत ज़्यादा बातचीत हो सकती है, कम्युनिकेशन हो सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपका इनसे कम्युनिकेशन होते होते रिलेशनशिप में ही कन्वर्ट हो जाए चीज़ें, ठीक है। देन वी हैव फैन रोमांस सेलिब्रेशन एंड पार्टी। अभी रिलेशनशिप की ही बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर हो सकता है इनके साथ रोमांस आपका स्टार्ट हो, या बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि आप, क्योंकि आपकी जॉब लग रही है या फिर आपका कोई काम बन रहा है इनके थ्रू, तो आप इनको पार्टी दे रहे हैं, इनके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऐसा भी कुछ हो सकता है। कुछ लोगों के लिए आपकी फैमिली में ही कोई ऐसे हैं जिनके साथ आप बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब कुछ लोगों के लिए कोई किसी भी तरीके का कोई सेलिब्रेशन हो सकता है। कुछ लोगों के लिए आपकी मैरिज हो रही है इनके साथ, कुछ लोगों के लिए इनके साथ आपका रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पर जा रहा है, आप इनके साथ पार्टीज वगैरह कर रहे हो, ये एनर्जी दिख रही है। बट अगर इस कार्ड को हम ना देखें तो इंडिविजुअली भी यू आर सेलिब्रेटिंग दिसंबर 2025, और इस मंथ में रोमांस आपके लिए बहुत ज़्यादा आप एक्टिव रहने वाले हो, रोमांटिक रहने वाले हो। देन पार्टीज वगैरह हो सकती हैं इस मंथ में आपके लिए रहे। अब यहाँ पर जो मेजर कार्ड आया है, जो सबसे पहला कार्ड आया था, अब ये इन सब के ऊपर कहीं ना कहीं आपके लिए विक्ट्री नजर आ रही है। क्योंकि जब मैंने पहला कार्ड निकाला तो मेरे को ये वी दिख गया था, एंड आई वाज लाइक हाँ, वर्गो का वी आ गया है। सो आप विक्टोरियस होते हुए नजर आ रहे हैं। एंड मुझे चेंज भी नजर आ रहा है, क्योंकि यही सेम साइन रोमन में नंबर 5 की एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जो समय चल रहा है, जैसा भी चल रहा है ना, उसमें कहीं ना कहीं जीत आपकी ही है। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है कई बार जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, जो बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, जो हम नहीं चाहते कि हमें सफ़र करना पड़े उन चीज़ों से। तो वहाँ पर आपके लिए विक्ट्री है। वहाँ पर आपके लिए पहली बात तो ये कि किसी तरीके का आपको लेसन भी मिलेगा, और वो लेसन आपको इसलिए मिल रहा है क्योंकि आपने जो आगे भी जो चीज़ें आनी है लाइफ में उनको कैसे हैंडल करना है। क्योंकि जब हमें हैंडल करना आ जाता है ना, हम आधी जीत तो वैसे ही पा जाते हैं। हमें जब चीज़ें हैंडल करनी आ जाती हैं, जब हमें पता है कि हमें इस स्थिति में ऐसे 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 रिएक्ट करना है, ऐसे रिस्पॉन्ड करना है, आधे तो हम वैसे ही जीत जाते हैं। तो यहाँ पे विक्ट्री की एनर्जी नजर आ रही है आपको। देखो, जॉब के लिए देख रहे हो, बिजनेस के लिए देख रहे हो, रिलेशनशिप वाइज देख रहे हो, फाइनेंसिस के लिए देख रहे हो, किसी सनारियो में, स्टूडेंट हो, एग्जाम्स के लिए देख रहे हो, प्रिपरेशन के लिए देख रहे हो, किसी तरीके की आपकी विक्ट्री है। मुझे एक चैनल मैसेज आ रहा है, डोंट नो किसके लिए आ रहा है, बट देख लेना आप। हो सकता है आपकी फैमिली आपकी मैरिज के लिए मान जाए, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो, ठीक है। लेट्स गो टुवर्ड्स मोर मैसेजेस। कन्या राशि, क्या आ रहा है आपके लिए दिसंबर 2025 में। कन्या राशि दिसंबर 2025 क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। कन्या राशि दिसंबर 2025 क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। See, devotion, spiritual practice, intuitive history. सो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का कार्ड ये बताता है कि इस मंथ में, देखो, कुछ लोग तो पिलग्रिमेज प्लेसेस पर विजिट कर रहे हैं, कुछ लोग ना
सेलिब्रेट कर रहे हैं कुछ। देखो क्रिसमस भी है इस मंथ में, है ना, और मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी तरीके की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे रिचुअल्स हो गए, रेमेडी हो गए, या कोई रिलीजियस कोई और एक्टिविटी है, उन चीज़ों में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप आगे बढ़ चढ़ कर उसमें भाग भाग ले रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप मेडिटेशन, आप चक्रा हीलिंग, आप क्रिस्टल हीलिंग, इन चीज़ों में जो है थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। हो सकता है आप किसी तरीके की आप जैसे अकल्ट में भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, जैसे टैरो सीखना हो गया, रेकी हीलिंग सीखना हो गया, फेस रीडिंग हो गया, मतलब किसी तरीके की अकल्ट साइंस में आप इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। और इंट्यूशन बहुत हाई रहने वाली है इस मंथ में, ठीक है। जिनको भी मानते हो ना, जिनको भी मानते हो, वो कहीं ना कहीं आपसे ना आपकी इंट्यूशन के थ्रू बात करेंगे। जिन पर भी आपका भरोसा है वो आपकी इंट्यूशन के थ्रू आपसे बातचीत करने वाले हैं। अब ऐसे भी लोग होंगे जो कहेंगे मैम हम तो मानते ही नहीं है ईश्वर क्या होते हैं, परमात्मा क्या होते हैं। एनर्जीज को तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि साइंस कम से कम ये तो कहती है ना कि एनर्जीज होती हैं। तो आपकी एनर्जीज ऐसी रहेंगी, बहुत ही हाई एनर्जीज रहने वाली हैं, और ऐसे लोग आपकी लाइफ से साइड हो जाएंगे जिनकी एनर्जी आपसे आपकी तरह नहीं है। जिनकी एनर्जी आपसे मैच होगी ना, वही आपके आसपास रह पाएंगे, बाकी सब धीरे धीरे आपकी लाइफ से चले जाएंगे। इस मंथ में ऐसा हो सकता है, ठीक है। डिवोशन कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि आपका काम अगर है, आप बहुत डिवोटी हैं अपने काम की तरफ, तो फॉर श्योर आप बहुत ज्यादा अपने काम को जो है मैं बोलूंगी जस्टिस देने वाले हैं। और होप, कोई मतलब कोई तो होप रखकर आप ये कुछ कर रहे हो, ऐसा कुछ, वो होप ना बनाए रखना, क्योंकि वो होप फुलफिल हो सकती है, मुझे ऐसा यहाँ से नजर आ रहा है, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा टूल है आपके लिए, मेडिटेशन आपके लिए एक ऐसा टूल है, हीलिंग ऐसा टूल है, जो कि आपको ना आपका पाथ दिखा देगा कि आपको एक्चुअल में क्या करना है लाइफ में, कहाँ जाना है आपको लाइफ में। और हो सकता है किसी किसी तरीके के आप हीलर के पास या रीडर के पास, किसी साइकिक के पास आप जा भी रहे हैं रिगार्डिंग समथिंग, ओके। हो सकता है अपने 2026 की रीडिंग करवाना चाह रहे हो किसी से, तो ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आप किसी की बातों को सुन रहे हैं, उनके उनके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, क्योंकि शी इज ऑल्सो ना एक जैसे एक कमांड से कुछ दे रही हैं, या पता नहीं अब ये क्या है, पर ऐसी चीजें दिख रही हैं, कुछ ऐसा मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। और मुझे ये भी लग रहा है कि जैसे इसकी ना पीठ है यहाँ पर, अगर आप देखें तो पीठ कहीं ना कहीं यहाँ पर ये बता रही है, मतलब इसका बैक साइड ये भी बता रहा है कि जैसे कि एक जैसे मटेरियल दुनिया से थोड़ा दूर है, ओके। और ये जो सेलिब्रेशन, ये जो पार्टी है, ये किसी अलग तरीके की भी हो सकती है, मतलब स्पेशली ऐसी जगह पर जैसे एस्कॉन टेम्पल होता है ना, जैसे वहाँ मतलब वो माहौल ही अलग है, ऐसा कुछ यहाँ दिख रहा है मुझे। चलो और देखते हैं। दिसंबर 2025 क्या लेकर आ रहा है कन्या राशि। वी हैव फीलिंग अलोन कार्ड। फीलिंग अलोन कार्ड क्या बता रहा है यहाँ पर, ये कार्ड ये बताता है कि आपको कहीं ना कहीं, अभी मैंने इस कार्ड से भी एक आपको हिंट दिया कि आपको अपनी होप जो है वो बनाए रखनी है, क्योंकि आपको पाथ तो यूनिवर्स ही दिखाएंगे। ऐसा होता है कई बार कि हमें समझ नहीं आता हम क्या करें लाइफ में, बहुत बड़ा ऐसा कुछ स्ट्रगल आ जाता है, या लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जब हमें लगता है कि हम तो अब ब्लैंक हो गए, अब क्या करें। तो यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है कि अगर किसी चीज का लैक है, जैसे कि मान लो कॉन्फिडेंस का लैक है, किसी के सपोर्ट का लैक है, अगर आपको ये लग रहा है कि आपको पाथ क्लियर नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर वो चीजें आपको शुरू में जो है थोड़ी सी, कहते हैं ना, एक डर सा लगेगा, पर धीरे 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 चीजें ठीक होनी शुरू होगी, धीरे धीरे होप आनी शुरू होगी, आपको रास्ता पता लगना शुरू होगा, आपको कैसे कहाँ पहुंचना है वो शुरू होगा आपको पता लगना, ठीक है। आप किसी इनसिक्योरिटी से तो गुजरे हो कन्या राशि, अब ये क्या हुआ है वो तो आपको पता है, बट किसी इनसिक्योरिटी से आप बहुत ज्यादा जूझे हो, जिसके बाद कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस को आने में टाइम लगता है, तो वो कॉन्फिडेंस वापस आता हुआ नजर आ रहा है। आप कहीं ना कहीं सपोर्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, लोग सपोर्ट करना शुरू करेंगे, स्पेशली ये एनर्जी आई है यहाँ पर, कोई सपोर्ट करेगा आपको, आपको पाथ दिखाएगा, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी आपको पाथ दिखाएगी, यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको जो है आपका ट्रैक पर लेकर आएंगे कि हाँ आपको इस ट्रैक पर चलना है। बट मैं ये फिर भी बोलूंगी कि आप सबकी भीड़ में होते हुए भी अपने आप को अकेला जरूर पाएंगे। भीड़ में होते हुए भी ना, क्योंकि स्पिरिचुअल हो रहे हो ना,
स्पिरिचुअल इंसान, जैसे मैंने अभी कहा भी है कि जो लोग आपकी फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग नहीं रहेंगे, जो आपकी वाइब्रेशन, आपकी जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग नहीं होंगे, अगर उस डिग्री पे वो नहीं है, तो फिर बेटा वो नहीं रहेंगे आप लोगों के साथ, वो आपसे डिटैच होने की कोशिश करेंगे, या फिर ऐसा किया जाएगा कि वो आपसे डिटैच हो जाए, क्योंकि वो आपके आगे जो आपका सक्सेस आना है। अब देखो, अगर मैं इस कार्ड के बाद बताऊं कि इस कार्ड के बाद जो कार्ड आ रहा है वो हीलिंग का आ रहा है, तो हील तो वही लोग होंगे ना जिनको हीलिंग की जरूरत है। जिनको हीलिंग की जरूरत ही नहीं है वो तो डिटैच ही होंगे ना, कि यार हम क्यों जाएं इस चीज़ों में, हम क्यों घुस रहे हैं इन चीज़ों में, हम क्यों इस इंसान के साथ आगे जाएं, ये तो कष्ट में है, इसको तो कष्ट ये तो कष्ट में है, इसके कष्ट में हम क्यों जाएं इसके पास। वही लोग आपके साथ होंगे जो आपको हील कर सकते हैं, जो आपके कष्ट में खड़े हो रहे हैं, जो आपके साथ हैं, और उन्हीं के साथ फिर आप आगे चलोगे। सो इस मंथ में आपको पता लगेगा कौन आपके साथ खड़ा हो रहा है, नहीं हो रहा है, कौन आपका साथ दे रहा है, नहीं दे रहा, और ये लेसन होगा आपके लिए कि आज के बाद आप भी उनका साथ नहीं देंगे, या आप भी उनको ज्यादा ज्यादा एंटरटेन नहीं करने वाले हैं। तो ऐसा कुछ होगा इस मंथ में, ठीक है। और फीलिंग अलोन ये भी बताता है कि भीड़ कितनी भी हो, आप अपने साथ जुड़े रहेंगे, अपने आप पे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा, और वो कॉन्फिडेंस फिर आपको बहुत ज्यादा कमाल भी दिखाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कन्या राशि। कुछ चीजों का लैक रहा है जो अब कवर भी होने वाला है, ओके। कन्या राशि, दिसंबर 2025 मुझे बड़ी डेडिकेशन सी नजर आ रही है, किसी चीज पर तो बहुत डेडिकेटेड हो आप, और जिसके रिजल्ट भी दिखेंगे आपको। कहते हैं ना, जब हम लोग कोई फैसला करते हैं तो लोग जल्दी से हमें ट्रस्ट नहीं करते हैं, हमारे साथ नहीं होते हैं, तो अकेले ही रहना पड़ता है, अकेले ही स्टैंड लेना पड़ता है, अकेले ही जिंदगी आगे बढ़ानी पड़ती है। तो यहाँ ये एक ऐसा कुछ लेसन आएगा आपके पास, ठीक है। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। मैंने अभी डेडिकेशन के बारे में आपसे बात करी है कि मुझे कुछ डेडिकेशन दिख रही है और उसके रिजल्ट भी दिख रहे हैं। सो आपके सामने कार्ड है, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने किया है पहले ऑलरेडी कुछ किसी तरीके का हार्ड वर्क, तो एक तो वो पे ऑफ कर रहा है। दूसरा, आप इस मंथ में भी डेडिकेशन कर लगा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा जो है ना, मैं बोलूँगी फिनिशिंग के साथ अपने काम को कर रहे हैं, चाहे रिश्ते निभा रहे हो आप, चाहे आप करियर में हो, चाहे अपनी हेल्थ में हो, आप जहाँ पर 100% अपना दे रहे हैं, 100% आपको रिजल्ट मिलने वाला है। मुझे ये लग रहा है कि डिले भी हुई है ये चीज़ें, ये रिजल्ट जो आने थे शायद ये बहुत पहले आने थे, ये टाइम के साथ, थोड़ा टाइम टेकिंग वाली एनर्जी के साथ आ रहे हैं, ये इन्होंने बहुत टाइम लिया है आपकी लाइफ में आने से पहले इस रिजल्ट ने। बट ये रिजल्ट इसलिए भी टाइम टेकिंग रहा क्योंकि आपकी कमिटमेंट चेक हो रही थी, और वो कमिटमेंट चेक हो गई है, एंड दैट इज द विक्ट्री कार्ड, कि जो बता ही रहा है कि आपने जो किया है उसके रिजल्ट आपको, उसके बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे इस मंथ में, ठीक है। केप्रिकॉन ये कहता है कि भाई फोकस तो चाहिए, हार्ड वर्क तो चाहिए, बिना हार्ड वर्क के कुछ नहीं मिलेगा कन्या राशि। अब ये नहीं कि राशि यहाँ पे रीडिंग सुन ली और आपको कुछ कुछ मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। एक्शन तो अपने प्रैक्टिकल एक्शन तो लेते रहो, अपनी तरफ से एक्शन तो करना ही पड़ेगा। कोई रीडर, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई मतलब परमात्मा भी ना, परमात्मा भी ये कहेगा कि पहले एक्शन ले, अपनी तरफ से कर्म कर, फिर रिजल्ट दूंगा। तो ये नहीं कि सिर्फ रीडिंग सुन ली तो ओहो ये हो जाएगा, करना पड़ेगा काम उसके लिए। तो यहाँ पर केप्रिकॉन यही कह रहा है। 8 नंबर कह रही हूँ, सैटर्न की एनर्जी है यहाँ पर, तो सैटर्न कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि भाई काम करो, काम करोगे ऐसा हो ही नहीं सकता रिजल्ट मिले, गंदा काम करो गंदा रिजल्ट मिलेगा, अच्छा काम करोगे अच्छा रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट तो मिलेगा मिलेगा, ठीक है ना। तो ये तो भाई, ये तो कर्म विधाता है, इनके लिए तो आपको काम करना पड़ेगा, बिना काम करे तो कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। दिसंबर 2025 कन्या राशि, लॉस्ट एंड फाउंड। पहली बात तो आप जो अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस खो चुके थे वो मिलेगा आपको कॉन्फिडेंस वापस, ठीक है। दूसरा, आपने कुछ तो होप खो दी थी, कोई तो होप आप खो चुके थे, या तो आप परमात्मा पे से होप खो चुके थे कि यूनिवर्स क्या होते हैं, क्या होते हैं एंजल्स, क्या होते हैं परमात्मा आपका, या तो ये हो गया था, या फिर किसी इंसान पे से ट्रस्ट उठ गया था, वो वापस आ रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए कोई सामान खो गया था, जैसे कई बार हम पैसे रख के भूल जाते हैं, कहीं पर कोई ज्वेलरी रख के भूल जाते हैं, कोई स्पेशल, कोई हमारे स्पेसिफिक कोई पेपर वगैरह होते हैं वो रख के भूल जाते हैं, वो मिल जाएंगे, नो वरीज, ओके। तो कुछ खोया हुआ है जो मिल जाने वाला है। सबसे पहले तो आपकी खुद की सेल्फ, जो मैंने पहला ही बोला कि आप अपने आप को भूल गए थे शायद, वो आप वापस पा लोगे अपने आप को, ठीक है। और किसी इंसान के साथ शायद फ्रेंडशिप वगैरह थी, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी, वो टूट गई थी, तो वो वापस जुड़ सकती है, ओके।
नेचर के साथ कनेक्शन भी टूट गया था अब कहीं ना कहीं, कुछ है ऐसा, ये मतलब आइसोलेशन में रहने लग गए थे, घर घर में रहने लग गए थे, या सिर्फ ऑफिस काम और अपना घर बस, घूमना फिरना नेचर के साथ एक टाइम स्पेंड करना खत्म हो गया था, वो वापस आ रहा है, ठीक है, वो टाइम वापस आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर है ना फैन सेलिब्रेशन रोमांस एंड पार्टीज वगैरह, ये चीज़ें शायद फन बिल्कुल ही निकल गया था लाइफ से, तो वो वापस आ रहा है। ओके, सो वी हैव द रिलेशनशिप वाइज आपका देख लेते हैं क्या एनर्जी है कन्या राशि दिसंबर 2025 रिलेशनशिप वाइज कैसा रहने वाला है। रिलेशनशिप वाइज वाओ, स्टेबलिस्ट, किंग ऑफ पेंटिकल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिख रही हैं भाई, आप बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बन रहे हो, आप मेच्योर बन रहे हो, आप अपनी तरफ से ना 0.0000 0.0009% भी कोई गलती नहीं छोड़ने वाले हो अपनी तरफ से, तो आप पूरा 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 एफर्ट लगाने वाले हो भाई, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने हेल्थ का, अपनी रिलेशनशिप में फाइनेंसिस का, अपने रिलेशनशिप में लॉयल्टी का, अपने रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आपकी सीरियस एनर्जीज का बहुत आप ध्यान रखने वाले हो कि आपके रिलेशनशिप की हेल्थ खराब नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। कोई बात नहीं, कॉम्प्रोमाइजेस भी होते हैं, बातचीत भी होती है, लड़ते झगड़ते भी हैं, पर चीज़ें ठीक कर लेते हैं, है ना, मेच्योरिटी से आप डील करने वाले हो, और यही मेहनत के रिजल्ट मिल भी सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे कंसीविंग नजर आ रही है, अगर आप चाह रहे हैं तो हो सकता है, इफ देखो ये किंग है, किंग का मतलब ये नहीं कि मेल्स प्रेग्नेंट हो रहे हैं, इट इज जस्ट कि इस एनर्जी में दिख रहा है कि इन्वेस्टेड हो आप तो हो सकता है कंसीविंग हो जाए, ठीक है। देन वी हैव द हर्मिट कार्ड। हर्मिट, मैंने अभी मेच्योरिटी की बात करी, हर्मिट कार्ड यहाँ पे बताता है कि आप जहां पर जितने एफर्ट्स लगाने हैं लगाओगे, बट मैंने बोला है फीलिंग अलोन वाली एनर्जी में कि कहने को साथ अपने दुनिया चलती है, बट छुप के इस दिल में तन्हाई पलती है। तो सब कुछ लाइफ में, सब कुछ है लाइफ में, बट कुछ ऐसा है जहां पर आपको शायद लगता है कि ये नहीं है यार, ये होना चाहिए था, इस तरीके से ये चीजें होनी चाहिए थी, ऐसा इंसान के अंदर ये भी क्वालिटी होनी चाहिए थी, मतलब होता है सब, हर कोई परफेक्शन हो ही नहीं सकता, परफेक्शनिस्ट हो नहीं सकता ना, हर एक समय परफेक्शनिस्ट वाली एनर्जी के साथ नहीं आ सकता। तो यहाँ पर ऐसा कि थोड़ा बहुत हो सकता है, या तो आप घूमने फिरने जा रहे हो, पहली बात तो घूमने फिरने जा रहे हो तो थोड़ा थोड़ा मन होता है इस तरीके का। दूसरा, हर्मिट मोड ये कहता है कि मिड ऑफ द मंथ ऐसा हो सकता है जहाँ पर आपको थोड़ा सा लगे कि यार मुझे स्पेस चाहिए, ये मतलब आपका एक रूम में भी बैठने का मन ना करे अपने पार्टनर के साथ, ऐसा हो जाओगे। स्टार्ट ऑफ द मंथ बहुत अच्छा जा रहा है, बट मिड ऑफ द मंथ में ऐसा लग सकता है कि थोड़ा स्पेस आपको भी चाहिए, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा मतलब एक एक होता है ना कि कई बार कि रूम में ही बैठे हैं तो यार रूम से आप बाहर बैठ जाओ, या मैं रूम से थोड़ी देर बाहर बैठ जाऊँ, क्योंकि मुझे अपना फोन देखना है, मुझे अपने जो है बुक्स पढ़नी है, मुझे कुछ भी, या मुझे अपना काम करना है, तो ऐसा रह सकता है। देन एंड ऑफ द मंथ वी हैव द 4 ऑफ पेंटिकल। 4 ऑफ पेंटिकल क्यों आ गया भाई, इतने अच्छे, इतनी सिक्योरिटी से आप चला रहे हो रिश्ते को, आप कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो, और फिर टाइम भी दे रहे हो सामने वाले को अपना स्पेस लेने के लिए, और अपनी गलतियां भी रियलाइज करो कि आप भी कहाँ गलत हो कहाँ सही हो। उसके बाद फिर 4 ऑफ पेंटिकल क्यों, क्यों एक डर है, क्यों इनसिक्योरिटी की, अरे यार ये इंसान चला ना जाए लाइफ से, अरे यार ये रिश्ता ऐसा ही बना रहे, अरे इस रिश्ते में ना ये इंसान मेरे साथ ही अटैचमेंट में रहे, क्यों क्यों है इनसिक्योरिटी, बिल्कुल नहीं रखनी है इनसिक्योरिटी, जो आपका है वो आपका ही रहेगा, कहीं नहीं जा रहा वो आपको छोड़कर, ठीक है। तो इनसिक्योरिटी मत लेकर आओ, और एक्स्ट्रा केयर भी नहीं लानी भाई, मेरे अकॉर्डिंग ही खाना खाओ, सुबह खाना खाना है, शाम को खाना खाना है, ये करना है और वो करना है, वो पै नहीं करनी है, वो बहुत ज्यादा किसी की लाइफ में इंटरफेयर भी नहीं करना है, ठीक है ना। तो वो क्योंकि वो स्पेस हर किसी को चाहिए होता है, ना तो आप ऐसा करना और ना ही सामने वाले को इतना ज्यादा हक देना कि वो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा ही घुसे, क्योंकि वो चीजें फिर प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, ठीक है। सो ऐसा रह सकता है, तो बहुत ज्यादा मैं और आप मत करना, ओके। ये अगर करोगे तो चीजें ठीक चलेंगी, हाँ अगर ऐसा कुछ गड़बड़ कर रहे हो तो फिर चीजें थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल एक ऐसी एनर्जी है जहां पर एक इंसान चाहता है सारा कंट्रोल मेरे हाथ में हो, हर एक चीज का कंट्रोल मेरे हाथ में हो, तो वो नहीं करना, ठीक है। बट स्टेबल है रिलेशनशिप, ओके। मिड ऑफ द मंथ में ना थोड़ी सी सेल्फ रिफ्लेक्शन का टाइमिंग आएगा, जहां पर थोड़ी बहुत कमियां खामियां आपको अपनी पता लगेंगी, सामने वाले की नहीं, आपको अपनी पता लगेंगी, तो उस चीज पर उस टाइम पर थोड़ा ध्यान देना, ठीक है, कि क्या क्या चीजें ऐसी आ रही हैं सामने आपके। करियर देखते हैं कैसा है कन्या राशि दिसंबर 2025, करियर कैसा है आपका। करियर वाइज वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, ग्रेट। देखो कुछ तो खत्म कर रहे हो आप लाइफ में, जो
बहुत बर्डनसम था, या बहुत सारे आपके जो है पेंडिंग काम पड़े हुए थे, कुछ ट्रैवल्स पेंडिंग थे, कुछ आपके प्लान्स पेंडिंग थे, वो ख़त्म कर रहे हो और एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, कोई नया काम स्टार्ट कर रहे हो। जैसे मैंने बोला भी था, आप अकल्ट में थोड़ा सा इंटरेस्ट ले रहे हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। पेज ऑफ वॉन्स के साथ आप कुछ क्रिएटिव स्टार्ट कर रहे हो, कुछ सोशल मीडिया पर स्टार्ट कर रहे हो। कहीं ना कहीं पेज ऑफ वॉन्स ये भी बताता है कि आप एक्टिव हो अपने काम में एंड सुपर एक्टिव दिख रहे हो, क्योंकि पेजेस जो हैं वो बच्चों की तरह होते हैं। बच्चे कितने एक्टिव होते हैं ना, सारा दिन इधर से उधर। तो वो वाली एनर्जी में हो आप, ठीक है। और क्योंकि बच्चों वाली एनर्जी में हो तो नए नए आइडियाज आते रहेंगे। तो माइंड क्या होगा ना, माइंड को शांति नहीं मिलने वाली, टाइम नहीं मिलने वाला थोड़ा सा रेस्ट करने का। तो ये ऐसा करना कि जितने भी आइडियाज आ रहे हैं लिखो उनको। जैसे मान लो 10 आइडिया आ गए, अब 10 के 10 आइडिया लिखो, अब उसमें से कौन सा कर सकते हो उस पर काम करना शुरू करो, क्योंकि यूनिवर्स आपसे ऐसे ही डील करती है, ठीक है। दूसरा पेज ऑफ वॉन्स ये भी बताता है कि आप बहुत सारे चिट चैट, मैसेज, मेल, कम्युनिकेशन, ट्रैवल, इन चीज़ों में बिजी रहोगे। मुझे पेज ऑफ वॉन्स से नया काम शुरू दिख रहा है, नई जॉब हो सकती है, नया वर्क हो सकता है, नया प्रोजेक्ट हो सकता है, नई कोई फाइल हो रही है, कुछ तो। एंड इफ़ यू आर इन फ्रीलांस, बेटा दबा के काम आ रहा है, तैयार हो जाओ अपने काम के लिए। जैसे अब मान लो मैं मेकअप आर्टिस्ट की ही बात करूँ, शादियाँ आ रही हैं आगे, बी रेडी फॉर दैट। ठीक है। सो फ्रीलांस वालों के लिए अच्छी एनर्जी दिख रही है, बाकी मैंने बता दिया है। जॉब वगैरह के लिए देख रहे हो तो हाँ, जॉब लग सकती है आपकी इस मंथ में। नाउ द कार्ड इज फॉर फाइनेंसेस। कन्या राशि, फाइनेंसेस कैसे हैं दिसंबर 2025? फाइनेंसेस कैसे हैं? फाइनेंसेस वाइज वी हैव 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स यहाँ क्या बताता है? 7 ऑफ कप्स यहाँ ये बताता है कि आपके लिए बहुत सारी चीजें हैं जो आपके लिए आ रही हैं, ठीक है, बट हर एक चीज आपके लिए अच्छी नहीं है। कहते हैं ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। आपके पास बहुत सारा कुछ रहा है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज भी आ रही है, पैसा भी आ रहा है, बट किससे क्या लेना है, किस अपॉर्चुनिटी पर काम करना है, उस चीज का आपको ध्यान रखना है। क्योंकि पैसा आएगा, पर ये होता है ना कि जैसे मान लो आया पैसा, आज आपके पास पैसा आया, अब आपके पास पहले से ही पता है आपको कि ये यहाँ खर्च होना है, ये वो वहाँ खर्च होना है, ये यहाँ खर्च हो जाएगा, अब हम वेकेशन पे जाएंगे वहाँ खर्च होगा, हमें वहाँ पे जाके हमें वहाँ जाना तो हमें ये इतने इस तरीके के कपड़े चाहिए, इस तरीके के हमारे को जो है सैंडल्स बूट्स चाहिए। वो खर्चा करा देगा, वो खर्चा करा देगा। तो प्लान के अकॉर्डिंग चलना, क्योंकि खर्चे तो दिख रहे हैं मुझे, पैसा आता हुआ भी दिख रहा है, बट ख्वाहिशें है ना, वो ख्वाहिशें थोड़ी सी ध्यान रखनी है, ओके। क्योंकि आया था ना फन सेलिब्रेशन पार्टीज, तो पार्टीज में जा रहे हैं तो हर कोई सोचता है नया कपड़ा पहन लो यार। तो वैसे पैसे खर्च होंगे, ठीक है, पार्टीज में पैसे खर्च होंगे, तो क्लैरिटी नहीं होगी कि पैसा कहाँ जा रहा है, क्योंकि आप बजट नहीं कर रहे हो, ध्यान नहीं रख रहे हो, ठीक है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। नाउ द कार्ड इज फॉर हेल्थ। आपकी हेल्थ कैसी है कन्या राशि दिसंबर 2025 में? द व्हील ऑफ फॉर्चून। समय आपके साथ है, समय आपके फेवर में है। जब समय आपके फेवर में है तो फिर कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है। लक आपको फेवर कर जाएगा इन हेल्थ। मान लो आप बिल्कुल भी जंक फूड नहीं खाते हो, जब भी जंक फूड खाते हो दिक्कत हो जाती है, आपको कोई परेशानी हो जाती है, तो ऐसा मैं ये नहीं कह रही जंक फूड खा लेना, बट मैं फिर भी कह रही हूँ कि मतलब आप खाओगे तो आपको लगेगा अरे यार इस बार कुछ हुआ नहीं। तो कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है। दूसरा, हेल्थ में हेल्थ कहीं न कहीं पहले से अच्छी हो रही है, रिकवर हो रही है। अगर कुछ चल भी रहा था प्रॉब्लम तो चेंज आ रहा है, ठीक है? और आपको ये भी कहा जा रहा है कि स्पीडी रिकवरी है, स्पीडी रिकवरी है। एक तो होता है रिकवरी हो रही है धीरे-धीरे, अब है कि स्पीडी रिकवरी दिख रही है, ठीक है? दूसरा, मुझे ना यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके ना गुरुओं का आशीर्वाद है। आप जिनको भी मानते हो, देखो आपके गुरु, आपके बड़े, आपके एंसेस्टर्स, आपके जो भी जिनको देखो आप मानते हो कि ये भई मैं इन्हें बहुत मानता हूँ। तो वो आपको आपकी हेल्थ में ब्लेस कर रहे हैं, ठीक है। सो इस मंथ में अगर थर्सडे वाले दिन आप कुछ दान कर दें तो अच्छा रहेगा, किसी भी थर्सडे को कर देना। और बनाना नहीं करना दान, ठीक है, बाकी कुछ भी दान कर सकते हो आप, येलो कलर का कुछ दान कर देना। नाउ द कार्ड इज फॉर आपके लिए स्टूडेंट्स, कन्या राशि। कन्या राशि स्टूडेंट्स कैसा रहेगा आपके लिए दिसंबर 2025?
टू ऑफ स्वॉर्ड्स, डिस्ट्रैक्टेड हो भाई जब पार्टीज में जाओगे और विमेन से डील कर रहे हो विक्ट्रियाँ मिल रही हैं, तो फिर कहीं ना कहीं देखो, खुद देख लो, मैं मेरे को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। देखो पार्टीज वगैरह हो रही है, इंजॉय कर रहे हो, चिल कर रहे हो, तो पढ़ाई पे तो ध्यान नहीं है, तो पढ़ाई पर ध्यान लेकर आना है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर ये भी है कि आपको ना बहुत सारे लोगों से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए क्या, मुझे इस कोर्स में जाना चाहिए क्या, मुझे ये एग्जाम देना चाहिए। दरवाज़ा बंद करो, 5 मिनट बैठकर अच्छे से ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करो और उसके बाद अपने आप से ही क्वेश्चन करो कि क्या मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बस बात खत्म, आपकी इंट्यूशन आपको बता देगी। और मैंने आपको यहाँ पर भी ये बात बोली है, इंट्यूशन हिस्ट्री, कहीं ना कहीं इंट्यूशन आपको बता सकती है, क्योंकि आप पास्ट लाइफ से ये चीज़ें लेकर आए हो अपने साथ, ठीक है। सो अपनी इंट्यूशन को भरोसा करना। और मुझे ना बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र नहीं आ रहे हो इस चीज़ में, पढ़ाई में, ओके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू, इस पूरे मंथ के लिए गाइडेंस क्या है आपके लिए। कार्ड देखो कितनी दूर गया है, वेट अ मिनट, लो देखो कार्ड क्या है, इनर वॉइस। और मैं इतनी देर से यही बोल रही हूँ, आपकी खुद की अंदर जो आपके बैठी है ना आवाज, वो बोलेगी आपसे, वो परमात्मा आपके अंदर ही है, वही आपको बताएंगे कि आपको एक्चुअल में क्या करना है। तो अपनी इंट्यूशन को भरोसा करना। और यहाँ पर ये भी बोला गया है कि बहुत भागने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्दी 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 फैसले लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर ना एक तो फन को लेकर आओ लाइफ में, इंजॉय करो, ठीक है। फीमेल्स का जितना हो सके रिस्पेक्ट करो। दूसरा यहाँ पर अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। तीसरा आप अपने ना जो आप जिन देखो कि कुछ लोग होते हैं कि मैं अभी अपने ही एग्जांपल दे दूं कि टैरो से क्या होता है, टैरो क्या बता देगा हमारे को, एस्ट्रोलॉजर क्या बता देंगे हमारे को, ठीक है। आप मत किसी से आप कुछ मत पूछो, अगर आपको अपने परमात्मा पे भरोसा, आप किसी से कुछ मत पूछो। बट किसी को डिसरिस्पेक्ट मत करो, चाहे वो आपके टीचर्स हों, चाहे फीमेल्स हों, चाहे कोई भी डिविनेशन टूल को यूज करता है, उसको आप डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे। बस आपको इतना ही करना है, एंड एंजॉय योरसेल्फ। ये इस पूरे मंथ के लिए आपके लिए गाइडेंस है। दैट इज ऑल फॉर यू। घर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और इस मंथ में मम्मा के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कीजिएगा। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।